अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान मलिक, एम इंग्लिश एम उर्दू एम इस्लामियात। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुशामदीद। आज मैं आप सबको एएसएफ में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पर जाना है और वहां जाके आपने खोलनी है एफपीएससी की साइट। ये एफपीएससी सबसे ऊपर आ रहा है। इसके बाद आपने एडवर्टाइजमेंट में जाना है। एडवर्टाइजमेंट वाला जब आपका ऑप्शन खुल जाएगा तो यहाँ पे करंट एडवर्टाइजमेंट में आप जाएंगे। उसके बाद आपको ये आ जाएगी करंट एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले तो आपने टू डाउनलोड फ़ी चालान फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। आपका जो है वो चालान फॉर्म आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो चालान फॉर्म जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने एक पुराना अपना अप्लाई किया हुआ था तो उसका मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं ये आपको दिखाता हूँ कि ये देखें। ये वैसे वीडियो बनी हुई है जो भी वटेवर। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बैंक नेम है सबसे ऊपर, एनपीपी लिख दिया, बैंक कोड 1490 है, मुल्तान का मैं रहने वाला हूँ। फिर नीचे मैंने नाम लिखा है, फिर सीएनआईसी लिखना है, फिर केस नंबर आपने लिखना है। जो अभी जॉब्स हैं उसका केस नंबर आपका है F41852022R122022। ये एडवर्टाइजमेंट जब आप डाउनलोड करेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपने लिखना है पोस्ट, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने लिखी है, फिर आपने लिखा है 300। और इसी तरह आपने ये चारों स्लिप्स फिल करनी है। फिर ये आपने बैंक में पे करना है। आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा 40 नंबर इस स्लिप्स का नंबर है, तो ये नंबर आपने फिर याद रखना है। अब आप यहाँ वापस आएंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे टू अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर, और ये आपको एक फॉर्म सा खुल जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले भी जैसे मैंने आपको बताया 185 आपका जो है, फिर अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद सीएनआईसी नंबर, अब ये मैंने यहाँ पे देखें ऐड कर दिया है। उसके बाद डेट ऑफ फ़ी डिपॉज़िट, सपोज़ मेरी आज 10 है तो मैंने आज ही पे की है। फिर फ़ी डिपॉज़िट कितनी आपने पे की है, 300 पे की है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा बैंक नेम क्या है आपका, मैंने नेशनल बैंक में पे की थी। और उसके बाद बैंक ब्रांच है, ये मेरी अटवा की है, मुमताज़ाबाद 1490। फिर लोकेशन क्या है उसकी, मुल्तान के अंदर है। और ये मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से जाके, MULTN मुल्तान। और फिर ये आ जाएगा डोमिसाइल, मुल्तान पंजाब में आता है। उसके बाद जेंडर मेल है मेरी, रिलीजन मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट आपका, ये हो जाएगा मेरा मुल्तान है। उसके बाद टेस्ट सेंटर भी मैं मुल्तान चूज़ करूँगा, ज़ाहिर है बाहर क्यों जाऊँगा। मैं इंटरव्यू सेंटर भी मैं मुल्तान चूज़ करूँगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये आपने देख लेना है कि आपके पास सेकंड क्लास और ग्रेड मास्टर की डिग्री है 16 ईयर्स की, और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन जी हाँ बिल्कुल है। आपकी हाइट 5'6" है जी बिल्कुल है। उसके बाद आपका वेट जो है वो 48 से ज़्यादा है जी है। और चेस्ट भी इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ये भी कंप्लीट है। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद आपने बताना है डू यू पोजेस ये सारी चीज़ें, जी हाँ पोजेस करते हैं। फिर आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो आपको एलिजिबल करती है, मेरी है 2021 की। तो सपोज़ कोई भी है, मैंने एक डेट फर्जी से लिख दिया। आपने जो आपकी डेट होगी, जैसे मेरी लास्ट डिग्री है MA इंग्लिश की, तो वो 2022 में हुई है, जुलाई में हुई है, और गलबन 26 को हुई है नमल से, तो मैंने वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये कोड है एंटर वेरिफिकेशन कोड, ये आप एज इट इज़ लिख देंगे 5226 1। और उसके बाद आप प्रोसीड टू स्टेप 2 कर देंगे। कोड आपका वेरीफाई हो गया और आप अगले उसमें चले गए हैं। फिर आप जाएंगे चूज़ फाइल के अंदर। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पिक्चर को कंप्रेस करना होगा, जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है कि 25 KB से आपकी कम होनी चाहिए। तो मैं ये गैलरी में जाता हूँ, और उसके बाद जहाँ पे मैंने पिक्चर अपनी कंप्रेस की है वो होगी QR रिड्यूस। ये यहाँ पे जाके ये मैंने अपनी पिक्चर लगा दी है। इसके बाद मैं इसे ओके करता हूँ, और लेकिन ये अनेबल कर रहा है। तो बहरहाल अभी अनेबल कर रहा है, तो ये इंटरनेट का कोई इशू होगा। यहाँ पे आपकी पिक्चर शो हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना CNIC जैसे पहले लिखा था आपने यहाँ पे दोबारा से री एंटर करना है। मैं यहाँ पे री एंटर कर देता हूँ अपना ID कार्ड। तो लेकिन वो फॉर्म मतलब दोबारा से मांग रहा है। चलिए खैर, ये देखें। इसके बाद आपने यहाँ पे री एंटर करना है अपना ID कार्ड। उसके बाद आपकी जो है कब इशू हुआ ID कार्ड, मेरा हुआ था मार्च 2022 में। उसकी मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर फर्स्ट को हुआ है। अब कहते हैं कि नेम ऑफ़ एप्लीकेंट क्या है, ये मेरा ऑलरेडी आ गया है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फादर नेम क्या है, ये भी ऑलरेडी आ गया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है मेरी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1997 है, और मई है। उसके बाद 16th है।
उसके बाद हम जाते हैं एज रिलैक्सेशन। मैं कोई क्लेम नहीं करता एज रिलैक्सेशन, क्योंकि इन्होंने अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें तो उसमें 22 to 30 ईयर्स मांगी है और मेरी 25 बनती है। फिर मैं पोस्टल एड्रेस लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा पीपल्स कॉलोनी, मुमताज़ाबाद कॉलोनी, मुमताज़ाबाद, मुल्तान। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर जो भी है ये मैंने यहाँ पे दे दिया है, मेरा मोबाइल नंबर आ गया है कम्प्लीटली। उसके बाद ईमेल एड्रेस क्या है वो भी ये मेरी ऑटो आ जाती है। यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी पूरी डिसेबिलिटी, मेरे पास कोई नहीं है इसलिए मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा। आप देखें जिस जिस पे रेड स्टार है ये सारे आपको फिल करने होंगे लाजमी, और जिस पे नहीं है जैसे ये डिसेबिलिटी क्लेम पे ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ऐड एजुकेशन करें, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आप बताएंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मेरी मास्टर है तो मैं एमए पे जाऊँगा। ये आ गया एमए इंग्लिश। उसके बाद रिज़ल्ट डेट जो वहाँ पे आपने जैसे मेरी जिस डिग्री ने मुझे एलिजिबल किया 2021, और ये मेरी जो कंप्लीट हुई थी जुलाई में 26 को हुई थी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद बोर्ड कौन सा था, मेरी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस है तो मैं यहाँ जाऊँगा नमल के ऊपर। ये आ गया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ, ऊपर होगा, मुझे मिल नहीं रहा यहाँ पे, ये आ गया इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद ग्रेड मेरा ए है। CGPA वैसे मैं बता देता हूँ, ग्रेड नहीं बताता क्योंकि CGPA में है, तो ये है 3.64 मेरी। उसके बाद मैं मेजर सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक, इसको मैं सेव करूँगा और ये देखें आपका ये ऊपर आ गया एम इंग्लिश। इस तरह करके आपने अपनी सारी डिग्रीज़ यहाँ पे सेव करनी है। उसके बाद आपने करना है ये आई सर्टिफाई दैट द स्टेटमेंट्स मेड बाय मी इन द आंसर, मतलब जो भी है बातें आपने सारी दुरुस्त लिखी हैं, और अगर कोई चीज़ गलत लिखी होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है एक बटन, सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो अगर दोस्तों आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।